हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरक्षण पाठशाला में आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले चैनल का नाम था आरक्षण एजुकेशनल ग्रुप, लेकिन उस चैनल को नाम बदल दिया गया है और चैनल का नाम रखा गया आरक्षण पाठशाला। तो चलिए फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, आपको आरक्षण पाठशाला में स्वागत है। आप लोगों को हम बताए थे कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने के लिए बोले थे। उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेहतरीन ढंग से, है ना। तो आइए सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही आज बातचीत करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आइए, आपके स्क्रीन पे पहला सवाल आ चुका है, आप लोग जवाब देंगे। फिलहाल देखेंगे साइन इनवर्स 1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान शाखा क्या होना चाहिए। इसको बनाने के लिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये आप लोग सिंपल नहीं समझना चाहेंगे फिर भी समझ सकते हैं। बताइए 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, तो आप जानते होंगे 45 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि साइन इनवर्स साइन π/4 यानी इसका मतलब रेंज को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा π/4। देखिए ऑप्शन आपका है बी। समझ रहे बात। देखिए आप लोग बेसिक कुछ न कुछ पढ़े होंगे, पूरा 2 साल का 1 साल पूरा पीछे जो पढ़ाया हुआ होगा, हमसे पढ़े या ऑफलाइन में पढ़े होंगे या किसी संस्थान में आप पढ़े होंगे, लेकिन आप लोग ये सब पढ़ाई हो चुका होगा। सिर्फ हम प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपको तरोताज़ा हो जाए और एग्जाम में जाए तो बेहतरीन ढंग से आप बना पाए। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम आपको एक सवाल आपको दे दें कि घर से बनाने के लिए कि बताइए कॉस इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा। तीसरा नंबर आपको हम सवाल करा देते हैं कि सेक इनवर्स -x का सूत्र क्या होगा, आप बताएंगे। इसको भी सोल्व करके घर से बताएंगे या प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर हम आपको कह दें कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो तीनों का जवाब अपने से ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल आपको हमें इस प्रश्न था, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है सवाल। कहते हैं कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होना चाहिए, है ना। सिंपल सा सवाल है, कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होना चाहिए। आपको पहले दिमाग में फार्मूला सेट होना चाहिए कि कॉस इनवर्स -x कहेंगे तो आप फार्मूला याद करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर सेक इनवर्स -x कहेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। और उसी प्रकार अगर हम कहें कि कॉट इनवर्स -x रहेगा तो आप बोलेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये आपका सूत्र है। अगर इसमें हम आपको कहें कि साइन इनवर्स -x क्या होगा तो आप कहेंगे माइनस साइन इनवर्स x होगा। अगर मैं आपको कहूँ tan इनवर्स -x क्या होगा तो आप बोलेंगे कि माइनस tan इनवर्स x होगा। और साथ में अगर हम आपको एक लास्ट है कॉसेक इनवर्स -x बोलेंगे तो आप माइनस कॉसेक इनवर्स x बोलिएगा, सॉरी कॉसेक इनवर्स -x हो जाए। तो इस फार्मूला में हम तीनों फार्मूला और 3 को इधर फार्मूला बता दिए बगल में, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। कॉस, सेक और कॉट में अगर आपका एंगल में माइनस दिया हुआ तो आपको पाई माइनस में बदल देता है ना। इस फार्मूला को आप याद रखें। इस आधार पर ये फार्मूला को लॉन्च कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स -1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस नहीं है, ध्यान रखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और 1/2 कितना डिग्री में होता है आप जरा सोचेंगे। कॉस 1/2 का मान सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। जैसे आपको कॉस 30 डिग्री के मान कहें तो √3/2 होता है, इसका मतलब 60 डिग्री में। तो इस चीज़ पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई और बटा में 3 हो जाएगा। ये मिला जुला कर आपका आंसर होना चाहिए 2π/3। तो आपको स्क्रीन पे कोई ना कोई होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपका है 2π/3। इसको हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम प्रयास करें कि 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस आपसे कर दें, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस
कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखेंगे इसको बनाना बहुत सिंपल से होगा, बात को समझिएगा। एक बात आप याद देखिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x रहेगा, तो आप दिमाग में सेट कर लेंगे कि π/2 होता है। साइन बदलता है कॉस में, याद करने के तरीका भी याद आप रख सकते हैं कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। इसका मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 आप दिमाग में लेके चले याद करने के लिए। साथ में आप याद कर लेंगे एक फार्मूला इसको साथ और tan इनवर्स x, और प्लस में अगर हम cot इनवर्स x कर दें इसका मान भी π/2 होगा। और फिर देखिए एक बचा सेक इनवर्स x, अब प्लस में कॉसेक इनवर्स x अगर दे देंगे इसका भी मान हो जाएगा π/2। तो ये 3 फार्मूला दिमाग में आप सेट कर लेंगे। साइन इनवर्स से ऐसे याद करने के लिए सिंपल सा एक टेक्निक हम बता दें कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कॉसेक में और कॉसेक बदलता है सेक में। 10वां क्लास के आधार पर इसको चाहेंगे तो याद आप कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 और टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और साथ में एक याद रखेंगे सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। अब बताइए इस फार्मूला के आधार पर यहाँ से यहाँ का मान आप सोच कर देखिए, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का मान आप सोचिए। तो tan इनवर्स 1 का मान तो आप दिमाग में सेट कर लिए कि π/4 होता है सर, और इधर से इतना का एंगल सेम है, इसका मतलब π/2 हो जाएगा। एलसीएम अगर आप लेते हैं 4 तो यहाँ होगा पाई और प्लस में 2π। अब यहाँ जोड़ लेंगे तो 3π आपका 4 हो जाना चाहिए। कोई ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन आपका है स्क्रीन पे बी, है ना। चलिए नेक्स्ट आपके सवाल स्क्रीन पे फिर से आ रहा है। साइन इनवर्स x का डोमेन, यानी डोमेन सेंस प्रांत, प्रांत सेंस आपका क्षेत्र नहीं, तो आपका क्षेत्र इसमें कौन है, साइन इनवर्स x का प्रांत कौन होता है ना। डोमेन की बात किए हैं, यहाँ पे रेंज का नहीं किए हैं, तो साइन इनवर्स का कौन सा होगा आप जल्दी से बताएं। -∞ से +∞ होगा कि 0 से 1 होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। -1 से 1 बड़ी कोष्ट में है, एक है नॉन ऑफ डीज, है ना। तो यहाँ पर जरा चर्चा दिमाग में सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हो जाना चाहिए -∞ से +∞ तो नहीं होगा क्योंकि वो tan में हो जाता है, ये आपका खत्म हो जाएगा। 0 से 1 दिया गया है तो 0 से 1 के लिए भी वेरीफाई नहीं कर सकता है क्योंकि साइन का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में -1 आने वाला नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। -1 और 1 होता है ना, तो -1 और 1 के बीच में होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका स्क्रीन पे था और ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे याद हो। 4 नंबर सवाल के बाद 5 नंबर आता है साइन इनवर्स x बराबर बाय, यानी साइन इनवर्स x का फिर से वही प्रांत पूछ दिया कि क्या होना चाहिए। पहले आपको पूछ रहा था प्रांत, ये आपका मुख्य मान शाखा समझिए पूछ दिया। 0 < बाय पाई, तो ये भी नहीं होगा। ये किसका होता है तो आपको दिमाग में सेट करना होगा। तो ये होता है आपका -π/2 < पाई और π/2। हर संस्थान के हर शिक्षक ये आपको बताए होंगे, ऐसे हम आप लोग को ऑफलाइन क्लास में इसको बताए थे बेहतर ढंग से और समझाए भी थे कि -π/2 देखिए हम आपको बताए थे साइन और एक था टैन और कॉसेक। साइन टैन और कॉसेक -π/2 से π/2 होगा, लेकिन टैन में <= हटा देते हैं, टैन में <= हटा देते हैं, और कॉसेक में वही होगा लेकिन जिसमें इन्फिनिटी होता है उसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत, साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान शाखा होगा -π/2 <= बाई और π/2। देखिए आप समझना चाहते हैं तो एक बार क्लियर करें। साइन इनवर्स को अगर हम कहेंगे कि क्या होगा तो -π/2 <= बाई और π/2 जो साइन इनवर्स का होगा वही आपका टैन इनवर्स का भी होगा। देखिएगा टैन इनवर्स x को अगर कहेंगे तो -π/2 y और π/2, सिर्फ इसमें आपका इक्वल का चिन्ह को हटा दिया जाता। उसी प्रकार अगर हम आपको कहेंगे कि कॉसेक इनवर्स x का बताइए तो -π/2 <= बाई π/2 यही होगा, लेकिन इसमें आप एक चीज इसमें इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक कितना डिग्री के मान इन्फिनिटी होता है बताइए,
क्योंकि आप जानते हो कि साइन 0 डिग्री के मान 0, उसको उल्टेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। इसका मतलब इस सभी मान को वेरीफाई करेगा, लेकिन बाई का मान 0 खाली नहीं होगा। यानी आपका साइन इनवर्स के -π/2 लेस देन इक्वल बाई लेस देन इक्वल π/2, और टेन इनवर्स का बोलेगा तो ये हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स का ये हो जाएगा, है ना। तो दिमाग में सेट कर ले, इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है tan इनवर्स √3 - सेक इनवर्स -2 का मान क्या होना चाहिए। तो देखेंगे ना बहुत सिंपल ढंग से, tan इनवर्स √3, तो दिमाग में पहले सेट करें। tan 30 के मान होता है 1/√3, और tan 45 के मान 1, और तो tan 60 के मान आपका हो जाएगा √3। tan 60 मतलब हो जाएगा π/3, है ना, π/3 माइनस, ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाए। ये फार्मूला है, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2, और जस्ट इसको कर लेते हैं तो ये हो गया पाई माइनस, अच्छा सेक यहाँ पे है, सेक यहाँ पे आप सोचिए तो कॉस में कितना डिग्री के मान होता है, कॉस में 1/2 मतलब 60 डिग्री, तो यानी उसको उलट लेंगे हम लोग, इसका मतलब 2 होगा आपका सेक 30 में, यानी सॉरी 60 में, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3 होगा ना। अब देखें यहाँ पर π/ आपका 3 था, यह है π/3 माइनस पाई, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस π/3, ये दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस पाई, एलसीएम लीजिए तो एलसीएम लेंगे हम लोग तो 2π माइनस 3π/3 घटा लेंगे तो -π/3, यानी आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन होना चाहिए आंसर हो। देखें एक बार फिर से, √3 मतलब π/3 आप जानते होंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई रह गया, 2 सेक कितना डिग्री तो 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, और एलसीएम लेंगे या माइनस से गुना कर दिए तो -π माइनस माइनस प्लस, एगो π/3 एगो π/3 तो क्या π/3 2π/3, और माइनस में पहले से पाई, एलसीएम लेंगे 2π माइनस 3π/3, तो आपका -π/3 हो जाएगा, है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए 7वां नंबर कहता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान कौन होगा, है ना। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान कौन होगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे, अभी अभी हम आपको बताए थे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हो गया साइन π/2। अब बताए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। वेरी गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, कहता है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ये देखिए आप ऐसा नहीं कल्पना करेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स। बच्चे लोग से सबसे ज़्यादा गलतियां होने का चांसेस यही बनता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो डायरेक्ट लिख देता है एक्स, लेकिन ये एक्स कब होता है जब ये रेंज यानी मुख्य मान शाखा को वेरीफाई करता है तब होता है। और कॉस का मुख्य मान शाखा क्या है 0 से लेकर 180 डिग्री, यानी 0 से 180 तक 7 गुना 180/6 आप करिएगा, 36 18 यानी कि 30 7 21 210 हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और जब रेंज को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको अपना रेंज में लाना पड़ता है। इसके लिए आप क्या दिमाग करेंगे, कुछ विशेष नहीं, कॉस इनवर्स इसको लिखें कॉस पाई प्लस π/6 लिखेंगे, पाई प्लस π/6 लिखेंगे, क्योंकि 6 पाई 1 पाई 7 पाई हो गया। अब दिमाग में आप लेकर चलेंगे कॉस 180 प्लस थीटा कौन में गया, क्योंकि आप जानते होंगे कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव और बाकी सभी निगेटिव, 180 के साथ नो चेंज। आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि थर्ड में tan कॉट पॉजिटिव होता है और बाकी सभी निगेटिव होता है, यानी कि 180 वाला रहे 180 के साथ नो चेंज होगा। तो यानी आप बताइए इसको हम क्या लिखें, कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस π/6 हो गया, माइनस कॉस π/6। तो यहां से हम लिखेंगे कि कॉस इनवर्स अभी 30 डिग्री यानी 36 18 कॉस 30 डिग्री
अब cos 30 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हैं कि -√3/2। अभी फार्मूला के तहत इसको क्या लिखेंगे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 है ना। तो ये पाई माइनस ये पाई बाई 6 आपका बन जाएगा। 6 पाई में से 1 पाई घटा लीजिए तो आपका 5 पाई बाई 6 हो गया। यानी ऑप्शन देखेंगे तो आपका बी नंबर होगा। बहुत तरह से इसे बना सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइंड आपको हम कर रहे हैं। ये रेंज को वेरीफाई नहीं कर रहा था, नहीं करने के कारण पाई प्लस पाई बाई 6 लिखेंगे। 180 प्लस थीटा थर्ड में tan cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, 180 के साथ नो चेंज है ना। तो इसलिए cos 180 प्लस थीटा और माइनस cos थीटा लिखे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए -√3/2 cos इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। √3/2 अभी देखे थे, इसको लिख दिए पाई बाई 6। एलसीएम ले लिए तो आ गया 5 पाई बाई 6 कैलकुलेशन करने के बाद, है ना। नेक्स्ट अच्छा सा सवाल और सुंदर सा सवाल आया। देखिए यहाँ पर सवाल है कि साइन इनवर्स पाई बाई 3 है ना। कुछ फास्ट हो रहा है लेकिन धीरे धीरे स्लो भी हो रहा है। साइन इनवर्स -x मतलब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अभी थोड़ा देर पहले भी हम चर्चा किए थे, शायद आपको याद होना चाहिए, है ना। अब देखिए साइन इनवर्स लिख दिए। अब यहाँ से लिखे पाई बाई 3 और प्लस। ये माइनस प्लस क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होता है, इसलिए माइनस माइनस हम प्लस लिख दिए। अब आप ही बताइए 1/2 साइन कितना डिग्री? तो दिमाग में फिट कर गया होगा 30 डिग्री। 30 मतलब पाई बाई 6, यानी आपको प्लस में हम ध्यान देंगे। प्लस में यहाँ पाई बाई आपका हो जाएगा 6। एलसीएम आता ही होगा तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पर इन्वर्स नहीं है, ध्यान में रखेंगे, इसमें इन्वर्स नहीं है। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा कितना 2 पाई प्लस पाई। तो अब आप बताएंगे साइन आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 6। आराम से इसको कट पुट करेंगे तो कटेगा तो आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। बहुत आसान था, इसमें कोई दम विशेष नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए कह रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 है, तो x का मान क्या होना चाहिए? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो x का मान क्या होना चाहिए? ये तो फार्मूला डायरेक्ट है। x का मान आपका कौन हो जाना चाहिए? x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x का मान इसमें कौन होना चाहिए? ये तो डायरेक्ट वे में सूत्र है, x ग्रेटर 0, x लेस देन 0, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, तो x का मान तो डायरेक्ट सूत्र है, x का मान कौन होना चाहिए जी? इसका तो डायरेक्ट फार्मूले हो गया पाई बाई 2। x का मान नहीं होगा, इस फार्मूला में कोई ना कोई सेटिस्फाई आपको करेगा। x बिलोंग्स टू -1, 1, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट में लग रहा है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिया है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा तो अगला क्लास में इसको बता दें। देखिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स अल्फा, तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए? या ध्यान से देखेंगे, ये तो डायरेक्ट पे में सूत्र है, ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 बटा फिर देखेंगे 1 माइनस 1/2 और फिर 2/11। तो बताइए सिंपल सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, है ना। ये कब लगता है? जब दोनों का एंगल का गुणनफल आपका 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। देखेंगे 1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसको एलसीएम हम लोग लेंगे तो बताइए क्या होना चाहिए? एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम लेने का सिंपल तरीका ढूंढिएगा, 2 गुना 11 लिख दीजिए। तो यहाँ 11 प्लस 2 गुना 4, यहाँ आ जाइए 11 दूना 22 माइनस 2 काट कूट बाद में करिएगा, 2 गुना 11 नीचे लिख लीजिए, सिंपल वे में इसे काट लीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा जरा बताइएगा। यहां से हम लोग लिखेंगे कि tan इनवर्स 11 4 15 बटा में 22 में से 2 घटा लीजिए, है ना, कितना हो जाएगा यहाँ 20। अब 5 दिए 15, 5 चौका 20, यहाँ पर आपका आ गया tan इनवर्स 3/4। वही बाबा 3/4, लेकिन इसमें आपका यहाँ हुआ आपको दिया हुआ था tan इनवर्स अल्फा, देख रहे होंगे यहाँ पर भी आपका हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा। तो इनवर्स को खत्म करेंगे, चाहे यहाँ पर कर लेते हैं tan इनवर्स अल्फा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा। अब देखिए इनवर्स को अगर हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो 3/4 बराबर हम लोग क्या मिलेगा अल्फा, है ना। देख लेंगे एक बार फिर से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। एलसीएम लेंगे तो 11 इधर जाएगा, 2 दूना 4, फिर 6 इधर आ जाएगा, फिर 11 दूना 22, फिर भी से एलसीएम लिए, इसको काट पीट कर लिए, जो लाना है सो आगे, कोई विशेष नहीं था इसमें। नेक्स्ट 2 tan इनवर्स 1/3। अब प्रश्न दिमाग में जाएगा कि फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए 2 tan इनवर्स x का सूत्र जब तक याद नहीं रहेगा आपको दुख दर्द बढ़ेगा। tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का सूत्र है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें x का रोल अदा कौन किया 1/3। यहाँ से इसको डिस्कस करना है, लेकिन पहले लिख देते हैं 2 tan इनवर्स 1/3 दिया हुआ। तो अब यहाँ लिखेंगे कि tan इनवर्स 2 गुना x मतलब 1/3 बटा 1 माइनस 1/3 के होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, है ना, आई हो जाएगा 9 माइनस 1 बटा 9, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, है ना। अब बताइए, तो हमारे सामने आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, 9 में से 1 घटा लीजिए तो हो जाएगा 8/9, उलट देते 9/8। तब अब हम लोग इसको काट पीट कर लेंगे, 3 3 9 और 2 चौका 8, यानी कि tan इनवर्स 3/4। देखिए जरा ढूंढ कर tan इनवर्स 3/4। फिर से एक बार रिवाइंड करते हैं, 2 tan इनवर्स x के दिमाग में पहले फार्मूला लाएंगे। तो फार्मूला कहता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, x का रोल 1/3 लिया तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, पहले तो ऊपर देंगे 2/3 हो गया, 1/9 होगा, एलसीएम 9 लेंगे तो 9 माइनस 1/9। अब सिंपल सा बात है, काट दिए आंसर आ गया। थोड़ा सा हो सकता है पहला वीडियो इसलिए कुछ फास्ट बन रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको मैं प्रयास करूंगा कि स्लो कर दूं, है ना। अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया, इसको जरा देखते हैं। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इसमें किसके बराबर है ये पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर रख कर हम देखते हैं, x के जगह पर कुछ रख दें, मान ले कि x का cos थीटा मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि x बराबर cos थीटा, सपोज मान ली। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा कि cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे, हो सकता है ना, हो सकता है। अब बताइए, तो cos इनवर्स, इसका मतलब ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट कर गया होगा। cos 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिएगा cos 2 थीटा का कई गो फार्मूला होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बहुत सारा फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का मेन फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका एक फार्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का कई फार्मूला आपको होता है बताया, लेकिन इसमें जिसका जरूरत था हम लिख दिए। तो cos इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा।
अब यहाँ से इसको बोलेंगे कि कितना हो गया, फार्मूला से 2 थीटा, तो 2 लिख देंगे। थीटा क्या किसको माने, थीटा का मान कितना हो जाएगा, ई पट्टी कर लीजिए, फंक्शन ई पट्टी इनवर्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी कि 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसको प्रयास करेंगे फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। तो x के जगह मान लिए कॉस थीटा, तो x के जैसे रखे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सूत्र होता है कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ थीटा के मान रिफंड कर दिए, जो लाना है सो आ गया। तो देखिए यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो x का मान क्या होना चाहिए। यहाँ से पहले लिख देते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, केयर करिएगा बात को, माइनस ऊपर टी भेज दिए प्लस, ठीक। अब देखिए इसको ऐसा करते हैं कि 1 माइनस एक्स लिख देते हैं बराबर साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ बचे 1 माइनस एक्स साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि आपको चल गया सेकेंड में, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी सभी निगेटिव, 90 के साथ बदल जाता है साइन कॉस में, तो यानी आपका हो जाएगा कॉस और थीटा का राउंड लिया है 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर से एक बार सुनिए, साइन 90 पूरा को समझिए थीटा, 2 साइन इनवर्स एक्स को थीटा समझिए, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक, बुझ गए बात। अब बताइए 1 माइनस एक्स बराबर, यहां से या तो फार्मूला सोच सकते हैं, बहुत तरह के दिमाग में आप लेके जा सकते हैं, यहां से ऐसे सोच सकते हैं कॉस 2 थीटा सोच लीजिए, ऐसे भी सोच सकते हैं कॉस 2 थीटा, अभी जो फार्मूला बताए थे कॉस 2 थीटा टोटल को, तो कॉस 2 थीटा के फार्मूला बताइए क्या होना चाहिए। तो कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का रोल लिया है साइन इनवर्स एक्स। फिर से सोचिए कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से सोचिए इसको ऊपर एज्यूम कर लेंगे, तो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी इस बात को ऐसे सोचिए कि साइन साइन इनवर्स एक्स टोटल के अगर स्क्वायर सोचें तो एक कर मान एक्स, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, वही बात हम लिख दिए हैं। अब विचार जरा करने योग्य है कि 1 से 1 काट दिए, x से x नहीं काट सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, इसको ही पट्टी ले आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो यानी x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा, तो यानी x का मान 0 एगो होगा, एगो 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी माइनस ऊपर टी प्लस, तो 2x बराबर 1, यानी x के मान हो जाएगा 1/2, तो एक आपका 0 है और एक 1/2, यानी 0 खाली देगा तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन होगा 0 भी होगा और 1/2 भी होगा। अगर दिक्कत होगा तो इस वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा से हम इसको एक्सप्लेन किए, है ना, वेरी गुड, समझ सकते हैं। 14 नंबर सवाल हो गया। 15 नंबर सवाल, इसको सिंपल सा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको आप तोड़ सकते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसको आप बना सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू y। पूरा बढ़िया से इसको सोल्व करिएगा तो आपका आंसर π/4 आ जाएगा, इसको आप बना सकते हैं, एकदम हल्का सा सवाल है, इसे आप बना लें। नेक्स्ट, साइन tan इनवर्स है, इसमें किसको बराबर है, इसको जरा सुनिएगा जरा सा, यहाँ पे लिखा गया है कि साइन और बगल में tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को साइन में बदल दीजिए, दिमाग में कन्वर्ट कर लीजिए, तो देखिए tan इनवर्स x है, इसको मान लीजिए थीटा, तो x बराबर हो जाएगा tan थीटा, है ना। अब देखिए इसको साइन है तो अंदर में भी साइन ही लाना होगा, तो इसको हम साइन लिख दिए, बगल में फिर लिख देते हैं साइन इनवर्स,
तो आप बताइए यहाँ सोचकर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसके मतलब 1 है, तो P का मान आपका x है, B का मान 1 है, h निकालेंगे तो रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप बोल सकते हैं, यानी कर्ण का मान। अब ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आप बोलेंगे x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो। जो बाहर आता हो, जो देखिए दुनिया में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दो ही प्रकार के हैं, या तो त्रिकोणमिति बाहर रहेगा तो इनवर्स अंदर रहेगा, और इनवर्स बाहर रहेगा तो त्रिकोणमिति अंदर रहेगा। तो त्रिकोणमिति बाहर है, इनवर्स अंदर है, तो इस इनवर्स को जो बाहर है उसी में बदल दे, 10वां वाला मेथड से भी इसको दिमाग लगा के बना सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 17 सवाल, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर 2π/3, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई का मान क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। साइन इनवर्स एक्स है तो इसका सूत्र क्या हम पढ़े हैं बताइए, थोड़ा देर पहले ही बताएं, चाहे इधर आइए ध्यान से लगाए थोड़ा दिमाग। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, लेकिन हमको पूछ रहा है कॉस इनवर्स एक्स का मान, इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स रोक लीजिए, अब π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा इधर, है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स के जगह आप क्या लिखेंगे, जल्दी बोलिए। साइन इनवर्स एक्स के जगह आप क्या लिखिएगा, तो बहुत सिंपल, साइन इनवर्स एक्स के जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ भी लिखेंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स बाय, अब बराबर 2π/3, है ना। अब देखिए आराम से सोचिए, ये माइनस से ऊपर डिवाइड देंगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस π/2 और माइनस 2π/3। अब उस साइड लेके जाइए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, क्योंकि यही तो हम लोग को लाना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान। तो एलसीएम ले ले, नहीं तो पाई सीधे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो द्वितीय 6 3π प्लस 3π माइनस 4π, ये समझ सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स वाई, तो 3 और 3 6 में से 4 घटा लीजिए तो 2π/6 हो जाएगा, मिला जुला के कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई। अब विचार करिए तो आप बता सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान कितना बराबर हो जाएगा, तो काट लीजिए, द्वितीय 6 यानी π/3, यानी कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या है, बी है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल, tan इनवर्स √3 के मान क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत इजी। देखिए इसको सोचकर बनाइए। tan इनवर्स नहीं मन करेगा कि बनाए, फिर भी आपसे बनवा लेंगे। √3 tan 0 के मान 0, tan 30 के मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3। इसका मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री, मतलब क्या होगा, tan इनवर्स tan π/60, मतलब यहाँ 30, रिजल्ट हो जाएगा π/3, ऑप्शन नंबर बी, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप समझ रहे हैं बढ़िया से। नेक्स्ट आपको कहता है कॉट, बगल में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दिल में इच्छा है नहीं बनाने के, फिर भी बन जाएगा। ये हो गया कॉट, यहाँ से यहाँ का मान होता है π/2, तो रिजल्ट कॉट 90 के मान नॉट डिफाइन, यानी आप इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, यानी नॉट डिफाइन हो जाएगा आंसर, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट 20 नंबर, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या होना चाहिए। तो सबसे सिंपल, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान पूछ रहा है, रेंज कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि साइन रेंज क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, चेक भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स कहता है -90 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, तो ये कितना 2 गुना 180/3 करेंगे, काट लो, 60 दूना 120, 90 से पार है, रेंज सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए साइन इनवर्स
इसको लिखेंगे कि साइन पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई में से 1 पाई 2 पाई। अब हमको बताइए साइन इनवर्स 180 माइनस थीटा, सोच कर देखिए 180 माइनस थीटा सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा पाई बाई 3, इसका मतलब रिजल्ट बन जाएगा पाई बाई 3। ऑप्शन आपका स्क्रीन पे था। आज हम आप लोग को बता दें कि आज पहला क्लास था, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आज 20 सवाल ही रखें। कल से आप लोग को हम लाइव आएंगे, आज आप लोग को हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कम बना रहे हैं। आप लोग के बीच का लाइव रहेंगे तो बेहतरीन ढंग से लाइव सेशन में बात भी होगा, पढ़ाई भी होगा और मजा भी होगा, है ना। तो हम लोग कल संध्या 8 बजे नहीं भूलिएगा आना, क्योंकि 8 बजे से कल लाइव फिर से आएंगे और बढ़िया से आएंगे। आज आप लोग को हम लाइव नहीं आए हैं, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो है, आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको मैं कह रहा हूँ, कल मिलते हैं एक बेहतरीन सोच के साथ, ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर, इसी टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और बेहतरीन सवाल लेकर, है ना। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।